We are live. Hello everyone. Welcome back to another episode of the Isolation Central. अब कुछ गैप आ गया था हमारा एक हफ्ते का, बट हम एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हैं। और आज की जो हमारी एपिसोड है उसमें हमारे साथ कौन है, इससे पहले बात करते हैं। हमारे साथ एक्सेस पाकिस्तान के दो को फाउंडर मौजूद हैं। और एक्सेस पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नीड है और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस पर हम डिटेल में इनसे बात करेंगे। बट ये बेसिकली ई लर्निंग के हवाले से काम कर रहे हैं और स्पेशली उन टीचर के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी का जिनके इश्यूज हैं, रिमोट एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करना चाहते हैं। सो वी हैव इब्राहिम यूनस विद अस, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग की कर रहे हैं मैकगिल यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सेस पाकिस्तान में कंटेंट और करिकुलम डेवलपमेंट को देखते हैं। इससे भी इनके आगे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ राफे और रहमान मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े हैं कार्निगन मेलिकन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा वो आउटरीच और टेक्नोलॉजी को देखते हैं इसके हवाले से। सो इन दोनों को सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस अमान भाई। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन तो आप दोनों से होता है वो ये है कि पर्सनली क्वारंटाइन और पेंडेमिक कैसा जा रहा है, अब तक कैसी स्पिरिट्स हैं एंड हाउ आर यू कीपिंग सेन? राफी, यू कैन गो फर्स्ट। चलिए, थैंक यू अमान भाई, थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले सबसे पहले क्वारंटीन तो वापस हम लोग यूनिवर्सिटी से आए तो बिल्कुल ज़रा काफ़ी एंग्जाइटी की बिल्कुल सबसे पहले कैफियत थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। बट अदर देन दैट इट्स बीन ज़रा एक रूटीन बनाने की कोशिश की है कि ज़रा बिल्कुल अनसर्टन ना रहे दिन, तो उसमें ज़रा थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज। अदरवाइज दिस आइडिया हम लोगों को बड़ा पिच किया, हम लोग सब बचपन के दोस्त हैं तो पिच टू इब्राहिम एंड जो बाकी तीन हमारे दोस्त हैं उनको पिच किया, एंड I'm glad to see that that's turning into shape and that's shaping up hopefully इंशाल्लाह अच्छी चीज में। बाकी other than that इसी तरह ही चल रहा है, बाकी जरा Facebook नेटफ्लिक्सिंग। इब्राहिम आप बताएं। मेरा भी बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस जा रहा है। शुरू के दिनों में तो यही नहीं समझ आ रही थी कि पहले तो वहाँ से फौरन उन्होंने धक्के निकाल के बाहर निकाला कि जी आप आए और ये सारा अपने रूटीन में पूरा सेट होए। उसके बाद जब पहले ये शिकायत होती थी कि टाइम नहीं है, अब हाथ में टाइम ही टाइम था, तो मतलब एक अजीब सी कैफियत थी कि अपने आप को मेरे ख्याल से मैंने कहा कि ये यूजफुली और प्रोडक्टिव कि अगर ये टाइम गुजर जाए तो मैं उस बात से मुतमईन हो जाता। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव टाइम यूज़ हो रहा है और बस इसी चीज़ में गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। सही कह रहे हो। मैं प्रोग्राम में अक्सर हम बात करते आए और फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर इस सबसे हम लोग एक पेंडेमिक को सरवाइव कर जाते हैं, अपने फैमिली को ख्याल रख के, अपना ख्याल रख के, दूसरों का ख्याल रख के, सो इफ वी कम आउट ऑफ इट हेल्दी, सो दैट इज लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट। यू डोंट नीड टू बिकम अ राइटर, डोंट नीड टू बिकम अ कुक। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो और सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स गुड इनफ। सो इस पे मुझे आप ये बताओ कि अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम नजर आई जिसको आप एक्सेस पाकिस्तान एड्रेस करना चाह रहा है, क्या चैलेंज आपने आइडेंटिफाई किया और इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताएं। ये बेसिकली राफे एक दिन डॉन में आर्टिकल पढ़ रहा था जिसका टाइटल, राफे आप क्या बता रहे थे? मैं इसका बताता चलूं। सबसे पहले दिस वाजंट सम सॉर्ट ऑफ रेवलेशन या ऐसा कुछ, बट एसेंशियली पूरा चीज का मकसद ये थी, हम लोग खुद वी बीन थ्रू द रिमोट लर्निंग प्रोसेस, हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन सारा अपने कोर्सेज लिए हैं और पूरे उस चीज से वाबस्ता हैं, चूंकि थोड़ी बहुत ही जरा टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एक वाबस्ता फील्ड्स हैं, उस वजह से हम लोगों को जरा वी हैड एन आइडिया कि क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं। तो एक बैक ऑफ द माइंड चीज थी। एक दिन डॉन का आर्टिकल इस तरह पढ़ा था, उसका नाम था द न्यू नॉर्मल। उसमें उन्होंने बताया कि एक ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर थी, उनका था कि दिस इज सॉर्ट ऑफ द नीड ऑफ द आवर कि क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स शुड कोलैबोरेट विद एंटिटीज such as startups या any form of entities जो कि vocational training दे टीचर्स को या उन schools को जहां ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो जा रही या ई लर्निंग नहीं हो रही। क्योंकि उसका एक बड़ा एक शॉकर था कि 10 million children will miss school after the pandemic, जो कि बिल्कुल स्कूल से निकल जाएंगे। तो ये नीड देखी कि प्राइवेट स्कूल्स तक में और गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स का तो बिल्कुल दैट्स एग्जिस्टिंग है, लेकिन वहाँ ये चीज या तो हो ही नहीं रही थी या हो रही थी तो बिल्कुल नॉट एट पावर थी। तो वो हमने सोच एक आइडिया आया और फिर
ये आइडिया फिर हमने पिच किया एसेंशियली। बिल्कुल ऐसे ही था कि अब हमें तो लग रहा है कि अब हमारी जो प्रिविलेज स्ट्रैटा है, प्रिविलेज क्लास है, उसमें तो यही लगता है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन है, आप उसको कंपेयर, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज हर चीज कर सकते हो। लेकिन समझ सारों को इस वक्त ये नहीं आ रही कि एक क्लास है जिनको कंपेयर, क्रिटिसाइज की करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। तो हमने बेसिकली उनको टारगेट किया कि हम किस तरह इन अ नटशेल हम बहुत आसान तरीके में टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी कैसे इंस्टिल कर सकते हैं लोगों में, जिनका फिलहाल कोई मदद करने वाला नहीं है। तो वहां से ये एक थॉट थी जो आगे बढ़ी। मैं इस बल्कि इसमें ऐड करता चलूं, एक बड़ा आइडियलिस्टिक गोल है, बहुत आइडियलिस्टिक गोल है कि रिक्शे वाले का जो बेटा है, अगर रिक्शे वाले के पास स्मार्टफोन है तो हम क्या मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी बूटस्ट्रैप उसमें कर सकते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा अपने बाप के फोन से वो पढ़ सके कुछ, या हम कोई ऐसा मीडियम लाएं कि वो कर सके। और बड़ा इनिशियल बड़ा सिंपल आइडिया था कि देयर इज sort of like a treasure trove of facilities that are available online. उसमें Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, etc. There's a lot. में आज से हजारों हैं। तो it was all about researching and giving the best possible technology या some best possible software application to a school या to a public school, जिससे वो मुहैया कर सकें पूरी चीज को। अच्छा, आप तो कोई बात कर रहे हो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की, जिससे आप फैसिलिटेट कर सको इस पूरे प्रोसेस को। जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आर यू ओनली लुकिंग टुवर्ड्स के जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, आप उनके माइंड में रख के सारा मॉडल डेवलप कर रहे हो, उसमें टीचर्स हैं, स्कूल हैं, उनके साथ उनकी अपनी जो है कैपेसिटी है, या आप इसको दूसरा भी देख रहे हो कि जो बच्चे हैं या जो रिसीवर है उनको भी आपने फैसिलिटेट करना है? ये हमाद साहब आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछे, और ये हमने एग्जैक्टली यही दो सवाल अपने आपसे शुरू में पूछे थे कि वी नीड टू अप्रोच दिस फ्रॉम अ होलिस्टिक स्टैंड पॉइंट, कि हमें चाहिए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सारे हमारे आइडिया से कन्विंस्ड हों। क्योंकि देखें, एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी ये आ जाती है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो देन यू कांट रिब्यूक अ चाइल्ड, आप उसको नहीं बता सकते, आप उसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, वो मेन मसला है। तो वहां से हमने ये पकड़ा कि नहीं, अगर हम पेरेंट्स को बताएं कि नहीं ये बहुत सीरियस ऑल्टरनेटिव है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो पेरेंट्स भी दे विल कीप देयर चिल्ड्रन इन चेक। और हमने टीचर के एंड से कहा कि टीचर को हम किस तरह ये बात समझाएं कि ये जो हमारे यहाँ ना, स्पेशली अमंग दी एल्डर टीचर्स, ये जरा फेयर है टेक्नोलॉजी का, कि यार ये चीज शायद मेरे से नहीं होगी, ये मेरे टाइम में नहीं थी। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। और हमने फिर जो खैर हम आगे बात करेंगे, जो ट्रायल रन किया उसके थ्रू फिर हमने यही चीज प्रूव करने की कोशिश की। जो इब्राहिम ने बैकग्राउंड दिया, मैं उसको जरा ऐड करता चलूं। इसी पूरे बैकग्राउंड को जरा मद्देनजर रखते हुए वी डेवलप्ड एक हमने टीचर फैसिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया और एक पेरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम अलग से शुरू किया। अब टीचर फैसिलिटेशन का जो पहले बताया, बिल्कुल वो मकसद था कि टीचर्स को इक्विप करें जितने भी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनसे। और पेरेंट फैसिलिटेशन का अब एक टू फोल्ड मकसद है। सबसे पहले एक नेटिकेट का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट एटिकेट का, अपने आप को बच्चों को किस तरह कंडक्ट करना ऑनलाइन। दूसरा परसेप्शन को टारगेट करना है कि जो परसेप्शन है ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वो बड़ी डैमेज्ड है, फॉर आर्ग्यूबली सो, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एट पार विद perhaps with online education that's being provided worldwide. तो उस परसेप्शन को टारगेट करना और एक नेटिकेट के कॉन्सेप्ट को। तीसरी चीज हम लोगों ने मॉनिटरिंग की भी एक सॉर्ट ऑफ इसके लिए बनाया कि हम लोग जरा टीचर्स और पेरेंट्स से फॉलो अप करते रहें कि द प्लान दैट वी गिवन देम वो कितना सक्सेसफुल है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ताकि अलोंग द वे हम लोग उन लोगों को उन चैलेंजेस को एड्रेस करते भी साथ साथ चलें। और इसका ना एक जो हमें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें लोग कहते थे कि आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन चीज आप ऑनलाइन किसे सिखा सकते हो, मतलब एक समझ नहीं आती थी बात की। लेकिन उसका हमने ये हल निकाला कि देखें, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो बहुत बड़ा एक हमारा एसेट है। उसकी वजह इंस्ट्रक्शनल पर्पस भी है और ये एजुकेशनली रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी है। हमारा इंस्ट्रक्टिव बेसिकली ये था कि जैसे हमारे, अगर किसी को मैंने समझाना है ना कि जूम कैसे इस्तेमाल करना है, तो जैसे एक ट्यूटोरियल नहीं होता किसी ऐप का, हमने पूरा एक टीचर के लिए हमने उसका ट्यूटोरियल बनाया।
हमने सारे फीचर्स उसके समझाए और हमने एग्जांपल्स भी साथ दी कि अगर ये फीचर इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और जब वो और यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया, अब वो टीचर जितनी भी दफा देखना चाहे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना चाहे, वो मतलब हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे डील किया। इसमें आप ये भी देख रहे हैं, जिस तरह अभी राफी की बात पे थोड़ा पीछे जाते हैं, जो राफी बात कर रहा था कि अब और आपने भी कहा कि फियर है और एक उस तरह के, इस पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि हमारे पास एक एक्चुअली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई है जहाँ पे हम अब ये भी देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। वरना अगर क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे जाके टीचर जो आके पढ़ा के जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट किसी को अंदाजा नहीं होता, ना एडमिन को पता चलता है कि आज का लेक्चर अच्छा था बुरा था, अगर अपने टाइम की बात करूँ, या पेरेंट्स को पता नहीं लगता। बट जब आप एक रिकॉर्डिंग करके डालते हो फॉर इंस्टेंस, या आप लाइव सेशन करते हो और वो पेरेंट्स और टीचर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मॉनिटर कर सकती है, सो आई थिंक दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम उसको अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि एक जिस तरह आपने कहा एक फेयर है, वो आई थिंक पाकिस्तान में जनरली हर चीज पे है, चेंज को लेके ही हमारा फेयर है कि हम कुछ कहें कि ये करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा होता है कि क्यों, जो चल रहा है वो चलने दो। दूसरा हमने बात ये कर ली कि हमने बात की कि अच्छा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के इलिटरेसी की बात की हमने, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको पता है कि बहुत ज्यादा इशू है। इंटरवेंशन आप लोगों ने क्या प्लान किया, उस पर आप थोड़ी सी बात करो, इनका आपने क्या मॉडल। सॉरी बात पे ऐड जी मैं आपकी बात पे ऐड करता चलूं, जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इनिशियली पूरे चीज का मकसद, एक बड़ा फंडामेंटल मकसद कि जो ई लर्निंग के प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होते हैं पाकिस्तान में, उनको किसी तरह एड्रेस करना है। और वही जो एक प्राइमरी 3-4 प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों को भी फेस करने पड़े। सबसे बड़ा उसका एक्सेसिबिलिटी का है, दूसरा कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू आता है कनेक्टिविटी का, फिर तीसरा एक वही जो परसेप्शन की बात की। अब एक्सेसिबल मैंने वो जरा पेरेंट एंगल आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया, आगे करते हैं, बट जो टेक पर्सपेक्टिव से जो एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, अब this varies for each sort of institution that we apply this पूरा मॉडल टू। बट जहाँ हमने पायलट टेस्ट जहाँ किया वो लीड्स के स्कूल में, वहाँ कनेक्टिविटी के इशू को बिल्कुल शुरू में हमने प्रिलिमिनरी डेटा इकट्ठा किया कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनों के पास। अब सबसे पहले सैंपल साइज हमारा क्लास 1 to 9 था। हमने सब्जेक्ट से मैथ, उर्दू, साइंस और इंग्लिश, बल्कि उन्होंने सोशल स्टडी और इस्लामियत रिप्लेस कर दिया इंस्टेड ऑफ साइंस। तो अब फिर हमने क्या किया, वी चेक कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनों के पास स्मार्टफोन्स हैं, कितनों के पास लैपटॉप्स हैं, कितने टीचर्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके पास कितने के पास लैपटॉप्स हैं, कितनों के पास एक रेडी इंटरनेट कनेक्शन है। हर चीज को देखते हुए we came to the conclusion के smartphones obviously वहाँ majority के पास थे, reach थी, laptops around उनके they had about 6 टीचर्स थे जिनमें से 4 के पास स्मार्टफोन्स थे और 2 के पास लैपटॉप थे। तो बेसिकली हमने कहा कि हमने एक ऐसा, जब हमने एप्स जो हैं एक्सप्लोर करना शुरू की, हमने सोचा कि किस तरह हम दोनों को अकोमोडेट कर सकते हैं, ऐसी ऐप चुनते हैं जो दोनों के लिए कंपैटिबल है। और उसके आगे फिर और सैंपल साइज राफे जैसे बता रहा था, हमारे टोटल स्कूल में 120 स्टूडेंट्स थे जो टोटल स्कूल में थे, जिन्होंने 43 ने शुरू में एनरोल किया था। एंड बाय द टाइम हमारा पूरा प्रोग्राम चला, हमने फीडबैक ली, हमने पेरेंट्स से बातें की, हमने टीचर्स को सिखाया, उसके एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 67 स्टूडेंट्स हो गए। तो वो रेशियो भी अच्छा था। एंड अदर देन दैट, वो चीज कनेक्ट करने के लिए मैं आपको हल्का सा एक जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दूं जो वहां रन किया, वो था हम लोगों ने जरा वो नहीं किया कि 6-6 घंटे सारे दिन बच्चे पढ़ते रहे। व्हाट वी डिड वाज कि हफ्ते में 4 डेज रखा था सिर्फ, जिसमें से 2 दिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स टीचर्स रिकॉर्ड करके देती थी, और उसी से अगले दिन हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉलो अप किया बच्चों के साथ कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको इंटरैक्टिव करने के लिए बच्चों को जो सवाल है, जो चीज नहीं समझ आई, वो फॉरन टीचर से आके समझ लें। और उसमें भी कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी और किस तरह एड्रेस किया कॉन्सेप्ट कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो एक क्लास में हम लोग बैचेस डिवाइड किए कि 15 मिनट सेशंस विद द टीचर ऑनलाइन, और 5-5 बच्चे करके वो टीचर से पूछते गए। ठीक है, इसमें आपने बेसिकली आपने क्या अरेंज किया था? ठीक है, जिस तरह टीचर वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, बच्चे वहाँ पे थे, उनके पास स्मार्टफोन्स थे, आपने बीच में क्या इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस की थी जिसको लेके फिर वो आ रहे थे? बेसिकली आप उनको ऐप सिखा रहे थे या आप उनको कनेक्ट करना सिखा रहे थे, प्लेटफॉर्म पे एक पे लेके आए थे? उस पर थोड़ी सी बात कर लेते। हमने शुरू में हमारी प्रिंसिपल से बात हुई जो लीड फॉर्मन नाइट के हैं,
उन्होंने हमें टीचर्स के साथ कनेक्ट करवाया। टीचर्स को हमने पहले थोड़ा सा ऑनलाइन भी हमने उनको समझा दिया, अपनी स्क्रीन शेयर करके। हमने अपनी स्क्रीन शेयर की, हमने कहा आपके सामने सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जरा रीइंफोर्समेंट के लिए हमने एक यूट्यूब लिंक भी बना दी, ठीक है, ताकि वो दोबारा उसको रिविजिट करें। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन थी वो ये था कि हमने सोचा कि सर वो जो बुक्स वगैरह है ना, हमने उनके प्रिंसिपल को कहा कि बुक्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं, आपने सिर्फ ये करना है कि वेरियस एप्स हैं, इन फोन एप्लीकेशंस हैं, स्कैन वगैरह करके आप उन बुक के पेजेस रख लें। ठीक है, आपने जो भी आज लेसन पढ़ाना है, आपने ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है, 15 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। आपने वो जो पेन होता है, जूम का एक पेन होता है, आप हमने उनको व्हाइट बोर्ड पे सिखाया कैसे लिखना है। आप ऐसे 15 मिनट का लेक्चर दें और फिर हम स्टूडेंट्स को वो लेक्चर व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट करते थे, यूट्यूब की लिंक। ठीक है, स्टूडेंट्स वो देखते थे लेक्चर, अपना होमवर्क देखते थे। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करके ईमेल के थ्रू वापस करते थे। ईमेल के थ्रू इसलिए करते थे क्योंकि व्हाट्सएप पे करें ना तो बहुत ज्यादा क्लॉग हो जाता है, और अगर कोई बच्चा पहले सबमिट करा देता है तो दूसरा बच्चा कॉपी कर लेता है उसका। तो हमने ये किया कि ईमेल करें ताकि प्राइवेट रहे काम। ईमेलों के मैसेज आते थे, टीचर इवैल्यूएशन लिख के वापस भेज देता था, और अगर बच्चे को कुछ क्लियर नहीं होता था तो अगले दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में क्लियर हो जाता था। वो लाइव होता था आपका जो नेक्स्ट दिन का सेशन था? बिल्कुल, वो लाइव होता था। वो लाइव, जैसा आपको बताया ना कि अगर 20 बच्चे हैं क्लास में, तो उसी क्लास में 5-5 बच्चे के बैच में 15 मिनट सेशंस डायरेक्टली वन ऑन वन विद द टीचर, कुछ टाइम स्लॉट्स में। तो उस तरह चीज पर्सनलाइज भी हो जाती थी और चीज भी जरा बेहतर तरीके से समझ आ जाती थी। और उसमें एक बात एड्रेस करता चलो, व्हाई जूम इनफेक्टिव इसलिए था बिकॉज दे हैड एक्सेस टू अ लैपटॉप, and Zoom allows effective use of in-person tools such as sharing screens, फिर annotate करने की options हैं, तो उससे lecture बड़ा एक interactive हो जाता है, record lecture की quality बड़ी बेहतर हो जाती है। Zoom is just one of the million of software applications and websites that are available, but we found that to be मेरे ख्याल से इस specific case में the best possible app that we could use here। और ये हर केस पे वेरी करता है, हर केस पे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को यहाँ जूम किया है तो परहैप्स जिनके पास बिल्कुल कोई एक्सेस नहीं है, उनमें हम लोग, या बिल्कुल स्मार्टफोन, हम लोग इन पर्सन या इन एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज करेंगे, या फिर से वॉइस रिकॉर्डर ऑडियो पहुंचाने को, नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन, जो भी हमारा आधा दिन रिसर्च करने में गुजर जाता है कि देखने को कि कौन कौन सी नई एप्लीकेशन डेवलप हुई हैं, क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं इसको जरा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। और राफे एक पॉइंट पे मिस कर गया कि जो हमने बेसिकली टेस्ट करना था ना कि बच्चों को ऑनलाइन समझ आ भी रही है कि नहीं, तो हम क्या करते थे कि हम एवरी 2 वीक्स के बाद ना हम एक टेस्ट रखते थे, और हमने स्टूडेंट्स को बेसिकली आपने ये बहुत बड़ा पहले इशू था स्टूडेंट्स को इंसेंटिवाइज करना कि आप इनरोल करें इस प्रोग्राम में। हमने पहले प्रिंसिपल ने कहा कि देखें इस पे आपकी प्रमोशन डिपेंड कर रही है। जब वो एक दफा कुछ उनको फील फैक्टर आया ना कि समथिंग्स एट स्टेक, देन चिल्ड्रन स्टार्टेड एनरोलिंग देमसेल्व्स। जब एक दफा एनरोल हो गए तो हमने कहा हम हर 2 हफ्ते बाद सर एक टेस्ट लेंगे, 3 टेस्ट होंगे और एक एंड में एक एग्जाम होगा जिसकी 60% वेटेज होगी, और अगर वो जैसे नॉर्मली होता है 50% से ज्यादा ले जाते हैं तो दिल गेट प्रमोटेड। उसमें फॉलो करते हैं, उसमें असाइनमेंट्स का हमने बड़ा रोल प्ले किया कि वीकली असाइनमेंट्स को हमने उसकी वेटेज बढ़ा दी, ताकि असाइनमेंट जो भी दें उस रिकॉर्डेड लेक्चर के बेसिस पे, कि उससे जरा गेज हो जाए कि उनको समझ आ रहा है कि क्या वीकली परफॉर्मेंस है। और सबसे मेरे ख्याल से द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग वर टू पर्सनली फॉर मी, एंड आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हियर एज वेल, 2 चीजें थी। एक तो जो नंबर बढ़ा है हमने जब से शुरू किया और अब जब से प्रोग्राम खत्म, जो नंबर बढ़ा है 43 से 67 बच्चों का, were now enrolled in the program। और जो सेकंड चीज ये थी कि टीचर सेल्फ सस्टेन, उनको एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बताया है कि वो खुद से अब रिकॉर्ड लेक्चर्स करना सीखे हैं, खुद से जरा कुछ जो इन पर्सन एप्लीकेशन यूज करना सीखे हैं, और उसमें जो उनको मसाइल आ रहे हैं उनको साथ साथ we're trying to develop a model एजुकेशन के साथ और डिफरेंट लोगों को कंसल्ट करके on how we can effectively हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने भी कहा है कि ये बल्कि हमें फायदा हो गया कि हमें बच्चों को ना एकेडमीज नहीं भेजना पड़ा, कि उसको कुछ समझ नहीं आती वो दोबारा लेक्चर देख लेता है या वो अगले दिन अपने सर से पूछ लेता है। तो शायद मैंने
मुझे समझ में गलती लगी, बट मुझे बताओ कि एक क्लास का अगर एक बच्चा है तो उसका कितना टाइम गुजर रहा था डेली बेसिस पे, जिस तरह आपने बताया ना कि 15 मिनट का सेशन होता है, तो उसका एक बच्चे का एवरेज टाइम कितना गुजर रहा था इस पूरी एक्टिविटी में? सिर्फ जैसे 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो 5 सब्जेक्ट की 15-15 मिनट की क्लासेस होती थी। राइट, तो तकरीबन And वो flexibility की option बढ़िया है कि he's got the option to take the lecture, which is perhaps the biggest benefit of online classes. अपने हिसाब से उस चीज को मोल्ड कर सकता है, अपने हिसाब से वो लेक्चर ले सकता है whenever he feels comfortable to। और फिर उसमें हमने जरा एक इंसेंटिव भी दिया कि यार प्रमोशन इस पे बेस्ड है, तो यानी उसको लेना पड़ना था, एंड whenever he feels comfortable to उस हिसाब से फिर ले सकता था लेक्चर। ठीक है, अब आप जब स्टार्ट करते हो, अब आप उस पर 2 तरह के चैलेंज है। एक चैलेंज तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है, जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस उस पर आपने एड्रेस किया कि अच्छा हमारे पास इतने फोन्स हैं, इतने लैपटॉप्स हैं, ये हमारे पास एप्स मौजूद हैं, इनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप उससे पहले जब आप आइडिया पिच किया था आपने, तो पहली बात अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स और टीचर और पेरेंट्स तमाम स्टेक होल्डर की तरफ से विलिंगनेस कितनी थी? क्या उस पॉइंट पे आपको कोई थोड़ी रिलक्टेंस नजर आई उनकी तरफ से, हेजिटेट थे वो, या वो बहुत ज्यादा इस पे इंक्लाइंड थे कि वो इस पे काम करें? एक ये इसका जी, हाँ जी, और दूसरा जी, इस क्वेश्चन का पार्ट यही है कि इसके अलावा आपके सामने इमीडिएट चैलेंजेस क्या थे? जो मेरे ख्याल से जो हेड थे ना स्कूल के, जो प्रिंसिपल थे, उनको इस बात पे स्पेशल क्रेडिट देना पड़ेगा कि ही वाज विलिंग कि आप, क्योंकि देखें सर, देव गॉट नथिंग टू लूज इन दिस सिचुएशन। वो लोग सारे बंद पड़े हैं, उनको आधे आधे रेंट पड़ रहे हैं अपने, तो दे विल टेक एनीथिंग दैट्स गिवन टू देम। तो इसी माइंडसेट से आपके लिए शायद मजबूरी के तहत ही उन्होंने हमें कह दिया कि देखें, आपने जो भी सिस्टम चलाना है आप चला ले, हमने स्कूल चलाना है। तो इसलिए उन्होंने हमें रूम दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो एंड लकीली वी गॉट इट राइट। लेकिन शुरू में बिल्कुल चैलेंजेस पोज हुए, और वो उस पे राफे का उस ट्रबल शूटिंग के साथ बहुत ज्यादा लेना देना था, तो वो आपको इस पे ज्यादा बताएगा। मैं इस पे बताता चलूं कि जो रिलक्टेंस की बात ना, वो बड़ा एक प्राइमरी कंसर्न था ऑन पेरेंट्स के साइड पे भी, टीचर्स के साइड पे भी। उस पे जो प्रॉब्लम हमने बात की कि एक वो परसेप्शन बहुत डैमेज हुआ हुआ था इसका यार, कि पढ़ा ही नहीं जाता, इफेक्टिव नहीं है, जो कि बात बिल्कुल, बट इफ वी मेक इट इंटरैक्टिव समहाउ एंड इफ वी सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट द क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल चीज बनाई जा सकती है। और मकसद ही पूरी चीज का ये है कि किसी तरह वो चीज क्रिएट करो। तो उसमें अब, और मैंने आपको बताया कि जिस तरह के 43 थे अब 67 है, तो वो चीज बड़ी एक सॉर्ट ऑफ खुशाइन बात है कि वो चीज जरा डेवलप हुई है, वो रिलक्टेंस का बैरियर जरा ब्रेक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल एक सबसे पहले था यार टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरह करेंगे, ये क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बच्चे लेना चाहेंगे नहीं। उस सबसे पहले जरा एक अपना एक सवाल आते हैं, ये 3-4 मेन सवाल, अब उनको एड्रेस करना था। उसके लिए फिर इंडिविजुअल कांटेक्ट, ऑनलाइन एजुकेशन के जरा फायदे समझाना कि पोस्ट पैंडेमिक भी इसकी रेलेवेंस है, उस पर आगे आप इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे शुरू में हमें इतनी डिस्करेजमेंट मिली कि ऐसे हुआ कि जब मैंने उनसे पूछा कि सर कितने स्टूडेंट से आपका कांटेक्ट हुआ है प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा तो गांव गए हैं। क्योंकि देखें, ये गर्मियां चल रही हैं और बच्चे, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि शायद कोई अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन वी स्टक एट इट। हमने कहा सर देखें, अगर आपको 120 स्टूडेंट्स है ना, एंड इवन इफ 10, तो we're willing to do it। तो फिर वहां से ये सिलसिला शुरू हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आपसे बात करते हुए है, जब आप लोगों ने उनको सिखाना शुरू किया और आपने देखा कि अच्छा इतने लैपटॉप्स हैं या स्मार्टफोन वगैरह हैं, सो आई पर्सनली थिंक कई दफा हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं लोगों को, और काफी एक्सपोजर और काफी ऑलरेडी उनका इंटरेक्शन इस तरह होता है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अब स्मार्टफोन 3G 4G टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेसिबल हो गई है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह। तो जब आपने बेसलाइन स्टार्ट शुरू किया था, आपने टीचर से बात की और बच्चों से देखा, उनका उस टाइम क्या था लेवल, क्या था अवेयरनेस का, और उनका एक्सपोजर कितना था टेक्नोलॉजी से? उनका किसी भी फॉर्म ऐसे था कि उनका YouTube पे उनको सारी वीडियोस अपलोड करनी आती थी, उनको व्हाट्सएप पे जाहिर सर्कुलेट करना आता था, क्योंकि वो भी हमारी तरह रेगुलरली यूज करते हैं व्हाट्सएप। उसके अलावा जो जरा इंट्रिकेसीज है ना, जो जूम वगैरह की है, जैसे स्क्रीन शेयरिंग हो गई, अगर आपने वो पेन इस्तेमाल करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, सिर्फ ये चीजें सिखाने की कोशिश उनको करनी पड़ी, जो कि अक्सर हमें भी नहीं पता थी, अक्सर चीजें हमें भी नहीं पता थी। तो
हमारे मेरे ख्याल से उनका जो बेस लेवल था वो काफी हमारे से करीब ही था, इफ नॉट एट पार। मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं, दिस इज एक बड़ा प्राइमरी कंसर्न था, और ये हमने पूरा एक प्लान डेवलप करते हुए पूरा सोचा कि उन लोगों की कितनी फेमिलियरिटी है विद द होल के एप्लीकेशन के साथ। उसमें से हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि जो पेरेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन बिल्कुल मिनिमल रहे। मिनिमल इस तरह से रहे कि रिकॉर्डेड लेक्चर भेजें, सिर्फ लिंक को क्लिक करना और लेक्चर ले ले। फिर जहाँ तक जूम की बात आ गई, हाँ जूम इंस्टॉलेशन वो एक चीज, उसकी हम लोगों ने वीडियोस बना के उनको बिल्कुल समझाया ताकि इन पर्सन वो कर लें। और व्हाट्सएप का यूज, व्हाट्सएप का पाकिस्तान में स्मार्टफोन पे हम लोगों ने बेसिकली कोशिश है जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है ना मैक्सिमम उसको पेनिट्रेट कर सकें उस स्ट्रेटा को। तो उसमें व्हाट्सएप मेजॉरिटी के पास है एंड दे डू नो हाउ टू यूज व्हाट्सएप। तो उसको देखते हुए कि उसमें से थोड़ा बहुत सीखना पड़ा एंड दे गॉट इट राइट। जहाँ मेन प्रॉब्लम आता है वो टीचर्स को फेमिलियराइज करना। तो उस वजह से एक 2 वीक इनिशियल ट्रेनिंग होती है ना, उस पूरा मकसद ही टीचर फैसिलिटेशन प्रोग्राम का वो है कि उनको इक्विप करें उस पूरी चीज से। आपने प्रोग्राम स्टार्ट कब किया था, कितना टाइम हो गया है इसका अभी तक आप लोगों को? फर्स्ट क्लास कब हुई थी आपकी? ये 3 वीक्स हो गए हैं ये कि हमारा जो लीड्स का जो पायलट प्रोजेक्ट है ना, ये 3 वीक्स पहले एंड हुआ है। ओके ठीक है। और ये कितना चला था आपकी ड्यूरेशन टोटल क्लासेस की? अभी ये चल रहा है। अच्छा अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। नहीं राफे, अब तो हम प्योरली फीडबैक बेसिस पे है ना उनके साथ। वो जो ट्रायल मंथ था वो तो हमारा खत्म हो। मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें से सबसे खुशाइन बात है कि देव सेल्फ सस्टेन, उनका एक सस्टेनेबल मॉडल बन गया, वो लोग खुद कर रहे हैं सानी से उनकी, यानी उनको पैरों में खड़ा सॉर्ट ऑफ वो पैरों में खड़े हो गए हैं। सो दे आर सॉर्ट ऑफ रनिंग द होल थिंग। बट हमारा इंटरेक्शन विद देम इज कम हो गया। हमारा बेसिक वो ट्रेनिंग मकसद था एंड दो वी आर इन कांटेक्ट विद देम, हम लोग लेते रहते हैं कि यार क्या मसाइल हैं। हमें रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग रैंडमली लेते रहते हैं कि यार क्वालिटी उनकी एट पार रिकॉर्डेड लेक्चर की। तो उससे एक जरा रैंडम सैम्पलिंग के तहत जरा गेज हो जाता है कि यार ये मसाइल हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, इनको और इस पर एडवाइस कर लेते हैं। और आपको एक और चीज बताते चलो, हम लोगों का रोल एसेंशियली बिल्कुल एक एडवाइजरी सा रोल है कि वी एडवाइस टू द बेस्ट पॉसिबल, यानी जो हमें सॉफ्टवेयर लगते हैं ऑनलाइन या जो हमारा बिल्कुल जिनसे हम लोग यानी हम लोग नो हाउ है उसके हिसाब से हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन वो फिर प्रिंसिपल टीचर्स की अपना उनकी उस पे है कि क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो, क्या नहीं करना चाहते, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली पूरा एक होलिस्टिक सा प्लान बना के वी गिव इट टू देम एंड देन वो दे सॉर्ट ऑफ टेक इट। अच्छा अब अगर आपकी बात करते हैं, अब आपने खत्म किया, अब आप फीडबैक फेज के अंदर हो, और तो व्हाट आर सम ऑफ योर ओन लर्निंग्स एज ऑर्गेनाइजेशन? एक्सेस पाकिस्तान ने जब स्टार्ट किया था और जहाँ पे आप लोग आज खड़े हैं उस पे आप देखते हो तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कितना उस पे चैलेंज था, और आप आपकी लर्निंग्स क्या है? व्हाट आर सम ऑफ द टेकअवेज जो आप नेक्स्ट अपने किसी स्कूल से कांटेक्ट करते हो तो आप वो गलतियां नहीं करना चाहोगे दोबारा? फिलहाल मेरे ख्याल से हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ब्लंडर नहीं हुआ जो ऐसे स्प्रिंग करता है टू माइंड के हम ये दोबारा नहीं करेंगे। ये जरूर होगा कि मैं अपना माइंडसेट अगर मैं थोड़ा सा बेहतर कर सकता ना गोइंग इनटू द प्रोग्राम, क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं था। मैंने समझा था कि यार शायद इन लोगों को मुझे बिल्कुल एबीसी से बताना पड़ेगा, जो शायद थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड भी है, थोड़ा सा प्रिविलेज्ड माइंडसेट भी है। लेकिन ये चीज मेरी बहुत चेंज हुई है कि मैंने बिल्कुल दिल से रियलाइज किया कि नहीं यार, कोई बच्चे थे जिन्होंने मुझे भी फीचर्स बताए कि सर ये भी हम कल टीचर से पढ़ रहे थे तो हमने ये बटन क्लिक किया, ये हो गया। तो आगे मैंने राफे को बताए, हमारे 3 और दोस्त हैं उनको बताए। तो मेरा तो माइंडसेट ऑनेस्टली मैं बोलूंगा प्राइम चीज है जो मैं बदल सकता तो बदलता। राफे आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आई थिंक उसकी स्टक हो गया है। चलें, ही विल बी जॉइनिंग अस अगेन होपफुली। वो आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम जब पहले भी बात करते थे, जब मैं आपसे भी कॉल से पहले बात भी कर रहा था, हमने रब जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमारा एक अपने फेलोज को ट्रेनिंग में बड़ा होता था कि आप सीखने भी जा रहे हैं, आप सिखाने भी जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हम लोग एक अपने जाते हैं, प्रेजुडिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक हमारी assumptions होती हैं, हमारी अपनी लर्निंग होती है, हमारा अपना किस्म का एक एटीट्यूड होता है, एंड विच चेंजेस विद टाइम जब आप जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। एंड राफे इज बैक। सो राफे आप कुछ ऐड करना चाहो?
जी सॉरी मैं there was a bit of an issue but जो की टेक अवे मेरे ख्याल से है कि मुझे ये डिस्पैरिटी रियलाइज हुई है कि आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ इनकम डिस्पैरिटी कि जिन लोगों की फी रेंजेस फ्रॉम 3000 to 8000 उन लोगों को थोड़ी नो हाउ है बट एज वी गो डाउन दैट लैडर वहाँ थिंग्स ओनली गेट वर्स तो एक वो प्रिविलेज सॉर्ट ऑफ भी ब्रेक हुआ है उसमें रियलाइज हुआ कि यार नहीं वर्क नीड्स टू बी डन और मेरे हाथ से उस चीज के ग्रेव मसाइल रियलाइज हुए कि यार यहाँ जो एक सॉर्ट ऑफ वो है ना कि यार मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स या मैं ऑनलाइन सीख सकता हूँ उसका रेपुटेशन उसकी बिल्कुल डैमेज्ड है तो हमें वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदलना पड़ेगा क्योंकि ई लर्निंग इज ऑन द राइज और बच्चे 10 मिलियन चिल्ड्रन विल मिस स्कूल आफ्टर द पैंडेमिक तो और ऑलरेडी एजुकेशन डिस्पैरिटी जो थी वो इतनी वाइडन हुई थी उसका गैप इतना बड़ा हुआ था तो उसको somehow रिड्यूस करना एक सॉर्ट ऑफ ज्यादा एक एसेंशियल गोल बना है कि यार इसको किस तरह कम करना है तो मेरे यहाँ से की टेक अवे बिल्कुल यही होगा कि यार वो रियलाइज करना है कि एज वी मूव डाउन द चेन थिंग्स ओनली गेट वर्स तो मेरे ख्याल से मेरे लिए एक बड़ा प्रायोरिटी सी बनी है कि यार नहीं एंड आई थिंक द मोस्ट इफेक्टिव चेंज दैट कैन बी डन इज या जो चेंज इनिशिएट किया जा सकता है वो गवर्नमेंट लेवल से है तो वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट वेरियस अथॉरिटीज वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट वेरियस इंडिविजुअल अपना प्रोफेशनल्स एकेडमिक्स जो हैं उन लोगों से एडवाइस भी लें और गवर्नमेंट के साथ इन कंजंक्शन काम करके कुछ ना कुछ इफेक्टिव चेंज अपनी तरफ से डिलीवर कर पाएं डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में ठीक है अच्छा इस पर हम आगे चलिए एक आपने बात की थी कि टीचर फैसिलिटेशन प्रोग्राम है सो उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालोगे उसका पर्पस क्या है एग्जैक्टली और वो किस चीज में फोकस कर रहे हैं हमारे वो बेसिकली ये है कि टीचर्स को इन अ नटशेल टेक्नोलॉजिकली लिटरेट बनाना है कि टीचर जो है अगर मैं उसको बोलूं कि आपने अगर वो कोई प्रिंसिपल बोले कि आपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे तो ये टीचर के ऊपर है कि टीचर ने वो कब रिकॉर्ड करने हैं कैसे रिकॉर्ड करने हैं उसका जो बेसिकली सारे टूल्स थे ना टीचर को क्योंकि हमें टीचर्स कहते थे अगर मैंने उसको मैथ समझानी है बच्चे को और मैंने डायग्राम बनानी है या अगर मैंने उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी है तो मैं कैसे करूं तो हमने उनको जैम बोर्ड वो जो जूम का अपना एक जैम बोर्ड है वो हमने उनको बताया कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं वरना अगर आपको खुद जैम बोर्ड यूज करने में मुश्किल आ रही है आप स्क्रीन शेयर करें आप यूट्यूब खोलें आप उस टॉपिक पे वीडियो निकालें आप बच्चे को 30 सेकंड्स वीडियो दिखाएं और बोलें उस 30 सेकंड्स के लिए एक्सप्लेनेशन दें कि देखें इन 30 सेकंड में अभी ये पता चला है और फिर बाद में आप होमवर्क दें और फिर चेक करके आप फिर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं तो टीचर्स तो हमें और हमने जरा इंसेंटिवाइज उनको ऐसे किया कि हमने कहा कि देखें टीचर्स जो है ना वो यूजुअली जब एक फिजिकल क्लास होती है तो टीचर्स जरा फटीग हो जाते हैं कि सक्सेसिव लेसन्स होते हैं यूजुअली कोई ब्रेक नहीं होती बीच में यहाँ टीचर के पास ऑप्शन थी कि आपने जब भी रिकॉर्ड करना है आपने बस इन दिन के लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं आपसे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है तो दैट वाज द पर्पस और पेरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम वो डिफरेंट है उस पे अप्रोच आपकी या वो सेम थिंग उस पे नहीं जी पेरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम में सर ये था कि हम हाँ राफे आप बताओ मैं सिंपल कहता कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट वी हैड उस पे कह रहे थे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट वी हैड बिफोर स्टार्टिंग दैट वो था कि मॉनिटरी एक बेसिकली वो चीज बनाए कि गेज करने को कि पेरेंट्स कितना समझ रहे हैं और कितने बच्चे एनरोल्ड हैं तो हमने रैंडमली सैंपल करके पेरेंट्स से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया चेक करने को कि अगर वो निज़ाम से खुश हैं और उनको क्या मसाइल आ रहे हैं पूरे निज़ाम के थ्रू तो हमने उनको पहले एड्रेस किया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एक सैड पोस्ट एक हम लोगों ने कम अक्रॉस की वो एक 55-year-old गवर्नमेंट टीचर था जिसने गवर्नमेंट स्कूल में जरा कोशिश की टू इम्प्लीमेंट उन लोगों की भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई तो एक 55 साल का गवर्नमेंट टीचर वो टैबलेट लेके आया उनकी बेटी ने उनको समझाया कि इस तरह आप ऑन करें पहली क्लासेस समझाएं वो क्या हुआ कि उन्होंने क्लास अपनी ऑन की शुरू ही की तो अराउंड 50 बच्चे थे लाइव क्लास में उन्होंने गालियां दे के निकाल दिया टीचर को बेचारे टीचर की वो क्लास ही नहीं हो सकी तो उसमें एक इंटरनेट एटिकेट का कॉन्सेप्ट नेटिकेट का कॉन्सेप्ट वो आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वो एक समझाना था तो वो स्टूडेंट्स को हमने एक जरा इंस्टिल करने की कोशिश की बात
कि यार इंटरनेट पे अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करना है। फिर टीचर्स को बताया कि म्यूट करने का ऑप्शन जो होता है पार्टिसिपेंट को, फिर जो फॉर एग्जांपल आप इतने, इसीलिए हमने क्या किया, हमने एट अ टाइम 20 बच्चों की वो नहीं रखती क्वेश्चन आंसर सेशन कि 20 बच्चों को संभाले, वो 5 बच्चों के सेशंस हुए, उस तरह हमने चीज को जरा केटर टू किया। फिर आखिरी चीज ये थी वो परसेप्शन की जो बात की, जो परसेप्शन की बात की थी ऑनलाइन एजुकेशन दी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमने उस चीज को निगेट करने की कोशिश की थ्रू द पेरेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम कि यार पेरेंट्स को बताएं कि दिस इज इफेक्टिव एंड इन द लॉन्ग रन पोस्ट पैंडेमिक इसका फ्यूचर भी बहुत। और हम जो ये सेशंस होल्ड करते थे ना, ये हम बेसिकली एक हमारा महीने का ट्रायल रन था, तो हम एवरी सैटरडे संडे पेरेंट्स के साथ ये सेशंस होल्ड करते थे फॉर हाफ एन आवर, और हम उनसे पूछते थे कि क्या मसले हो रहे हैं। और हमने बेसिकली पेरेंट्स की इंक्लूजन इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बच्चे तब तक सीरियस नहीं होते जब तक माँ बाप अपना, इफ दे डोंट पुट देयर फुट डाउन, अगर पेरेंट्स की इंक्लूजन ना होती तो ये ना उनकी सीरियसनेस गारंटी होती, ना उनके वो जो एक क्लास सर्टिफिकेट होता है हम वो ला पाते ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो इसलिए पीएफपी हमने शुरू किया था। ठीक है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब आप लोगों ने एक ट्रायल रन कर लिया, आपके पास फीडबैक आ गया है, आपके पास अब एक सेटअप, एक आपने मॉडल रन करके देख लिया है, सो अब नेक्स्ट क्या देख रहे हो, क्या करना चाहते हो? अब बेसिकली हम अब एक्सपैंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जितने भी स्कूल्स को ये अपनी फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं हम करें। हम डेली बेसिस पे हम बहुत ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करते हैं, हम ईमेल करते हैं, हम लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हम फेसबुक पे करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। उसकी रिसेंट एग्जांपल ये है कि हमने काफी जो हाईली नोन एकेडमिक जो पर्सनल है उनको भी हमने कांटेक्ट किया। अभी कल हमारी बहुत वो हाईली रिस्पेक्टेड है लम्स के प्रोफेसर डॉक्टर फरूख, हमारी उनसे 1-1.5 घंटे की पूरी मीटिंग हुई है। उनसे हमने पूछा कि डॉक्टर आपके ख्याल से हमारे क्या फ्लॉज हैं प्रोग्राम में, और आपके ख्याल से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। डॉक्टर ने हमें 2-3 जो ऑलरेडी लम्स के लोग ऐसे काम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर लम्स में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हमें उनका रेफरल दिया कि आप उनसे कांटेक्ट करें, उनका एक ऑलरेडी मेड नेटवर्क है। तो इसी तरह वी आर ऑन द लुकआउट कि आप जैसे राफे ने पहले बताया कि हम जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक यूनिफाइड और एक बड़े स्केल पे चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, क्योंकि टाइम जो है ना इम्प्लीमेंट करने का वो अब है, ये क्योंकि अब हमें रिमोट एजुकेशन की नीड जो है वो पहले भी थी, क्योंकि जो एजुकेशन गैप है वो वाइडन हो रहा है, लेकिन कोरोना ने हमें रियलाइज कराया है। तो ये एक तरीके से कोरोना का एक हमें एडवांटेज है कि हमें ये चीज रियलाइज हुई है और अब हम बेसिकली इस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को ऐड करते हुए जो एक बड़ी अच्छी बात थी कि सॉर्ट ऑफ कोरोना हैज एक्टेड like a catalyst for the whole thing, उस चीज को ओनली शार्पन किया, और मेरे ख्याल से यही टाइम इस पे कैपिटलाइज करने का। जहां तक इब्राहिम ने बात की, हम लोग करंटली we're in touch with people in the government as well, and inshallah hopefully एक अच्छा रिस्पांस है। गवर्नमेंट की ऑलरेडी तालीम घर जिस तरह उन्होंने शुरू किया हुआ है, बट हम लोग को उसमें फ्लॉज ये नजर आए कि इट्स नॉट एज एक्सेसिबल और उसमें इट्स नॉट एज इंटरैक्टिव। तो उस चीज को बड़े काउंटर एक तो करने की कोशिश की, दूसरी चीज हम लोग करंटली एजुकेटर्स के साथ we're in contact, और उनका होपफुली नेक्स्ट वीक तक उनका रिस्पांस आता है, तो होपफुली उन लोगों के जो they've got उन लोगों के एक decent amount of schools हैं जहां तक हम ये पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर एक wider thousands of students में फिर इंशाल्लाह इरादा है इम्प्लीमेंट करने का। एक वो है। अदर देन डॉक्टर फरूख की बात की, वो ऑलवेज प्रोफेशनल्स प्रोफेसर्स वगैरह को एंगेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर्सनल को एंगेज कर रहे हैं, जिन लोग जहां से सही चेंज इनिशिएट किया जा सकता है। तो जरा इंशाल्लाह इरादा पूरा है टू टेक दिस as far as this can go and bring e-learning, target those issues and bring e-learning into Pakistan and make it more accessible to people far and wide, inshallah. Looks sounds really good. आप कोशिश करो, I think he is accessible, इतना इशू नहीं होता। डॉक्टर परवेज हुदबॉय का काफी इस पे है एक गहरी नजर है। डॉक्टर हुदबॉय से हम लोग डॉक्टर हुदबॉय को we have इंशाल्लाह हम लोगों ने उनको मेल किया, we're hopefully waiting for a response as well, and और सर्कल से भी एंगेज करें। डॉक्टर हुदबॉय से इरादा है कि इंशाल्लाह within this week Dr. Umar Saif, and just to name a few. Then there's EdTech. Well, that's a decent example of
with startups on the government level. PITB ने इस पे बड़ा काम किया है. फिर उनकी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का एक बड़ा ऑनलाइन मॉडल है. लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक ऑनलाइन मॉडल कर रहे हैं, उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं. ITU के प्रोफेसर्स, फिर आपका टेफ्टा है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग देता है. तो सर लेफ्ट राइट एंड सेंटर कोशिश करें, एंगेज करें. फिर प्राइवेट स्कूल से जितने लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोशिश करके एंगेज करें. गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, तो फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, पब्लिक सेक्टर, पूरी कोशिश है कि जिससे राब्ता हो सके उससे जरा ओपिनियन लें, पर्सपेक्टिव लें, क्योंकि जितने पर्सपेक्टिव्स मिले उतना फायदा है. लास्ट क्वेश्चन, अब क्योंकि अब आपने इस पे काम किया, आपको फीडबैक मिला एंड आई एम श्योर यू आर स्टडीइंग डिफरेंट मॉडल्स एज वेल. व्हाट डू यू सी द फ्यूचर क्योंकि रिमोट लर्निंग का, स्पेशली इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तो उसमें आप क्या सिनेरियो देख रहे हो? जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि जरूरत तो पहले भी थी, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे हमारा गैप काफी वाइड हो चुका है, बट अब आपको क्या नजर आ रहा है कि फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सबसे पहले इसमें जो चीज एड्रेस करने वाली थी ना, उसके फवायद बताने को थे कि कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएंगी, जो कॉस्ट है बिल्कुल मिनिमल हो जाएगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो रुक जाएगा, उसकी कॉस्ट खत्म हो जाएंगी. टीचर्स घर बैठे बैठे और बच्चे घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं. तो रिड्यूस कॉस्ट एक बड़ा इसका एडवांटेज था, एक फ्लेक्सिबिलिटी. और फिर एक्सपर्टीज, मिसाल के तौर पे आप 2 साल ऑनलाइन हार्वर्ड की डिग्री घर बैठे बैठे अब तो ले सकते हो. तो एक एक्सपर्टीज, एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक रिड्यूस कॉस्ट, उसको जरा प्राइम वो बनाना क्या इसका फायदा है. और पोस्ट पैंडेमिक इसका फ्यूचर पाकिस्तान में पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि बैठे बैठे इसका जरा एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हो और ई लर्निंग पाकिस्तान में एडवांस करे. एक छोटी मिसाल है, वर्ल्ड बैंक ने करंटली विद इन द लास्ट मंथ टर्की में $300 मिलियन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया है कि वो शुरू करें और जरा एक्सेसिबल करें पूरी चीज को. तो उसी तरह इरादा है कि पाकिस्तान में भी अथॉरिटीज और पाकिस्तान में गवर्नमेंट और पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेट करें एंटिटीज के साथ. We're just a very small example of the whole thing, but international जो entities हैं उन लोगों से collaborate करके distance learning program बिल्कुल मुहैया करें और connectivity का issue एक तो address करें, वो बड़ा एक major issue है. तो इंशाल्लाह as things progress, पूरा इसको उम्मीद है कि this will act as a catalyst, and we've got very competent people in the government, in the private sector who have their hands on such sort of stuff. तो उम्मीद इंशाल्लाह, मैं optimistic हूँ, हम लोग सब optimistic हैं, इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा इसका. ये हमारे से जो जितने भी हमारे दोस्त थे, they all asked us the same question कि यार अभी स्कूल्स खुल जाने और फिर तुम्हारा काम सारा खत्म हो जाना है, इसका कोई फायदा नहीं होना. उनको मैंने ये जवाब दिया कि देखें, वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं कि I've got it here with me, ये लिखा हुआ है कि by 2030, अभी मैं आपको प्री पैंडेमिक फिगर्स बता रहा हूँ, ठीक है, 200 million children by 2030 प्री पैंडेमिक they were projected to be out of school. लेकिन post pandemic अगर देखें तो 500 million पे फिगर पहुंच गया. That is 90% of all students worldwide. तो अगर मुझे कोई कहता है कि यार नहीं, आपका ये सस्टेनेबल चीज नहीं है, ये आगे होनी ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो बंदा वेल रिसर्च नहीं है. नहीं, मैंने आपको इसमें एक और एक बड़ी जो सोशल सर्कल से एक बात है, वो एक बड़ी मिसकंसेप्शन है. मिसकंसेप्शन ये थी कि उन लोगों को ये यार कि फलाना कि तू तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना के दे रहा है. वो चीज एड्रेस करने के रिकॉर्डेड लेक्चर बनाना सिर्फ काम नहीं है कि हर स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल को या हर सॉर्ट जिसको भी हम लोग ये प्लान पेश करते हैं, इट वेरीज. किसी को फलाना तौर पे कनेक्टिविटी बेहतर हो तो वो शायद लाइव क्लासेस होल्ड कर सके. नेट टिकट का कॉन्सेप्ट, वी गॉट रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग इंशाल्लाह वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, सिविक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, वो बड़े हमने एक चीज एड्रेस करने वाली है कि हम लोग सिविक एजुकेशन दें मदरसों में. जो उन लोगों की जितना मदरसों में पढ़ाना लिखाना है वहाँ हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, और बाकी जितनी भी सिविक एजुकेशन, जितने स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो बुकिश नॉलेज है उससे हटके जितनी स्किल बेस्ड नॉलेज है उसको किसी तरह इंस्टिल करें. और ये जो एक डिस्टेंस बेस्ड निज़ाम है, एक ई लर्निंग वाला निज़ाम है, वो एक सिविक एजुकेशन के साथ कंबाइन करके मदरसों में एड्रेस करें ये पूरा निज़ाम, कि होपफुली वहाँ चीज़ एक्सेसिबल हो. एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं लास्ट क्वेश्चन ये कि अब जो स्कूल एजुकेटर, नॉन प्रॉफिट्स या गवर्नमेंट के लोग आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सो व्हाट्स द वे अबाउट इट, किस तरह वो आपको रीच कर सकते हैं, या जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो किस तरह आपको रीच कर सकता है? हमारा जो प्राइमरी मोड ऑफ कांटेक्ट है, एक तो हमारा फेसबुक का पेज है एक्सेस पाकिस्तान,
वो उस पे आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उधर लिखी हुई है। और जस्ट बी मोर स्पेसिफिक, आई थिंक हमारा हैंडल था @accessapark, ठीक है। तो वो हमारा पेज खुल जाता है, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन है। अनुमाद भी अगर if you that be very kind enough कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे जी, जी। फेसबुक लिंक है मैं बिल्कुल मैं ऐड कर दूंगा, मैं बिल्कुल ऐड कर दूंगा। कांटेक्ट अस। जी, जी, वो मैं एंड प्लीज जितने भी लोग देखेंगे दिस, डू गिव अस अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, जो चीज हम लोग गलत कर रहे हैं, ये रोज बेटरमेंट का प्रोसेस है, तो किसी तरह भी हम लोग अपने आप को अगर बेहतर कर सकते हैं तो हम लोगों को प्लीज एडवाइस करें। इफ एनीबडी हैज एनी सजेशन, कोई हमें रीच आउट करना चाहता है, डू मैसेज अस। इफ एनीवन वांट्स कि हम लोग उनके स्कूल में या कहीं पॉसिबल कहीं इफ एनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ये निजाम लाएं, तो again do contact us there again, but most importantly if you have any suggestions or if you would like to work with us, तो in assisting us with our goal, तो बिल्कुल हमारा फेसबुक पेज भी लाइक भी करें, चेक भी करें, do give us a message. Sure, sounds good. So मैं आपका इब्राहिम और आफे थैंक यू करना चाहूँगा, आप लोग आज शो पे आए, अपनी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की, और इसके साथ जिस तरह लोगों ने बात की भी है, रिमोट लर्निंग, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग इज हियर टू स्टे, फ्यूचर किस तरह नज़र आ रहा है वो शेप हो रहा है साथ साथ, बट इन आइदर केस पोस्ट और प्री पेंडेमिक जो आप सिचुएशन थी पाकिस्तान में, उस पर जिस तरह आपसे पहले बात भी हो रही थी, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, अब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप उन बच्चों को रीच कर सकते हैं। लिटिल वाइल बैक 2-3 साल पहले की बात है कि लीबिया में सीरिया में बहुत ज़्यादा सिविल वॉर उस टाइम हो रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स थे। जस्ट टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, WHO ने वहाँ पे उस टाइम वर्ल्ड बैंक ने वहाँ पे उस टाइम ये किया था कि उन्होंने एक वीडियो गेम बनाई थी जिसमें ऑल यू हैड टू डू इज के एक परिंदा उड़ा था और उसने डिफरेंट वर्ड्स को पकड़ना था, और वो जो वर्ड जिस तरह पकड़ता जाता था तो वो एक वर्ड कंप्लीट हो जाता था। लाइक अब BAT आपके सामने पहले B आता था, फिर D आता था, फिर T आता था। सो आपने उसको अरेबिक में भी थी और इंग्लिश में भी थी। सो दुनिया अब इस तरह की देख रही है कि वो कैंप्स के अंदर, सीरियन कैंप्स में जहाँ पे कोई टीचर नहीं था, जहाँ पे कोई स्कूल सिस्टम एज सच प्रॉपर नहीं था, वहाँ पे ऐसे इंटरवेंशन वो लोग डिजाइन कर रहे थे जिसके थ्रू वो बच्चों को गेमिफिकेशन के थ्रू सिखा के। सो सिमिलरली इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव आपको नजर आ रहे हैं, और एक्सेस पाकिस्तान के पेज का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करें और इन व्हाटएवर द बेस्ट यू कैन कोलैबोरेट। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लास्टली हमाद भाई, सॉरी एक बात मैं करना चाहूंगा। आज हम सिर्फ 2 आ चुके हैं, आ सके इंटरव्यू के लिए, लेकिन हमारे 3 और दोस्त भी हैं, एहसन, रेहान और फसी। दे आर एज इम्पोर्टेंट टू द होल प्रोसेस एज वी आर, वो उतना ही काम हमारी तरह कर रहे हैं। और lastly, it was a pleasure being on your show. Thank you for inviting us. Well, just to add, majority of the tech development that goes behind the scenes, 5 to 6 hours researching what softwares there are, majority वो लोग कर रहे हैं, हमारा outreach और उसका ज़्यादा काम है, तो as in kudos to them. And inshallah next time we look, inshallah next अगर आपको 2 हफ्ते बाद update करेंगे, I'm looking forward to be on your show again inshallah. जरूर आपसे आगे सुफन, और आपका जो हमारी है वो पर्सनल कैपेसिटी और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में यू हैव आवर फुल सपोर्ट एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्रिविलेज। हमारे मेरे लिए इस तरह का पहली चीज है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड भी था इस पूरी चीज के लिए, एंड और इट्स आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड इट्स बीन अ मेमोरेबल डिस्कशन। Very, I'm glad you could join us. So stay tuned for another episode. जब भी होगी we'll announce on our page, और एक्सेस पाकिस्तान का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको लाइक करें और का काम देखें, और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।